सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी की क्लास आज हम विशेषण यानी एडजेक्टिव का पाठ क्रमांक 8 इसका हम तीसरा भाग देखेंगे। हम विशेषण का तीसरा भेद देख रहे थे, दैट इज वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। वह 1 लीटर दूध लाया। मैंने 3 किलो सेब खरीदे। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में 1 लीटर दूध की तथा 3 किलो सेब की मात्रा बता रहे हैं, यानी 3 किलो 1 लीटर ये शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की जानकारी मिलती है, मात्रा यानी प्रमाण, मतलब हम कितने प्रमाण से ले रहे, रेशियो आप कह सकते हो, तो वो जो मात्राएं बताती है, मात्रा यानी जो रेशियो बताता है दूध का लिक्विड फॉर्म में, या 1 लीटर पानी भी बोल सकते हो आप। 1 लीटर दूध लिया, मैं 3 किलो सेब खरीदे, मैंने 1 किलो गाजर खरीदे, तो ये जो मात्राएं बताती है यानी रेशियो बताता है प्रॉपर कि मैंने कितनी मात्रा में खरीदी किया, तो उसे आप परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और हम ये जो शब्द है 1 लीटर 3 किलो, ये शब्द ही ये जतलाते हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने अभी जो बताया, इसके साथ अधिकतर परिमाण मापसूचक शब्द लगा होता है। अभी जो मात्रा जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मात्रा यानी परिमाण से, ये भी एक तोलने का तरीका है जिससे हम माप से तोलते हैं। माप सूचक होता है ना, तराजू बोल सकते हो आप, वो भी परिमाण मतलब तोलने का एक तरीका होता है। तो हर किसी का माप है। अभी ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया है कि ये माप है, तो ये मात्रा तोलने का साधन है कि हम इससे दूध को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, अब ये तराजू से हम ये सेब तोल सकते हैं, तो इसे आप परिमाण या मापसूचक शब्द लगा रहे हैं। इनके साथ अधिकतर परिमाण मापसूचक शब्द लगा होता है। परिमाणवाचक विशेषण के विशेषों को नापा या तोला जा सकता है, जैसे कि ये जो फल फ्रूट्स होते हैं, वस्तुएं होती है, इनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं। और ये जो जिन मतलब साधनों से हम वो तोलते हैं, तो वो परिमाण मापसूचक होते हैं। ठीक है, विशेषों को नापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? दूध हम गिन नहीं सकते। ठीक है, पानी हम गिन नहीं सकते। जो द्रव पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर हम गिन नहीं सकते उनको, तो उनका एक अपना माप होता है। उनका एक अपना मात्रा निश्चित करने का परिमाण मापसूचक साधन होता है जिससे हम द्रव्य पदार्थ तोल सकते हैं। ठीक है, परंतु गिना नहीं जा सकता। अभी इन्होंने उदाहरण तौर पे दिखाया है 4 मीटर 2 लीटर 200 एकड़ चुटकी भर 2 किलो आदि। तो ये मतलब ये शब्द ही जतलाते हैं कि हम इनको किस तरह, कैसे मात्रा से, हम इनको माप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो ये शब्द जो है ये विशेषण रूपी शब्द है जिनसे हम मीटर के लिए टेप लगता है, आप कपड़ा काउंट करते हैं या कपड़े का माप देखते हैं, या ज़मीन भी हम नापते हैं, तो उसके लिए जो साधन लगते हैं वो परिमाण मापसूचक साधन ही होते हैं जो वस्तुओं का
मतलब निश्चित रूप में, निश्चित मात्रा में तय करते हैं कि ये क्या है, कितना है। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। अभी इनको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे। निश्चित परिमाणवाचक, हाँ मतलब निश्चित रूप से, जैसे कि हम संख्यावाचक में भी दो देखे कि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भाग है, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता है उन्हें निश्चित परिमाण विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या का भी स्वरूप था कि इतनी इतनी संख्या है तो निश्चित हो जाता था, वैसे ही तोलते हैं हम जिस साधन से वस्तुओं को, चीज़ों को, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 1 किलो ही सेब है, ये 1 लीटर ही दूध है। ये जो निश्चित रूप से हमें परिमाण मापसूचक शब्द मिलते हैं तो इसे आप क्या कहोगे? निश्चित परिमाणवाचक, जिसका आपको विशेष रूप में आपकी उसकी मात्रा पता चलती है वस्तुओं की। ठीक है, जैसे 3 लीटर दूध, अभी ये दूध कितना है तो 3, तो ये निश्चित हो गया। ठीक है, 5 मीटर कपड़ा, तो ये भी निश्चित हुआ, मतलब वो 5 मीटर से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए उसका वो परिमाण सूचक या माप सूचक साधन भी होता है, जिससे निश्चित परिमाणवाचक हम कह सकते हैं कि फलाना फलाना चीज़ ये इतने किलो की है, या इतने नाप का ये कपड़ा है, कि ये इतने लीटर का दूध है। तो एक निश्चित रूप से हमें मात्राएं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक। जाहिर सा है अनिश्चित शब्द का ही मतलब है कि जिसका खुलासा नहीं होता, मतलब जिसका कोई ठोस ये परिमाण नहीं होता कि बाबा ये इतने नाप का है या वो उतने नाप का है, ये इतने किलो का है, तो वो अनिश्चित है, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है या उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं, ये कह सकते हो। तो उसे आप अनिश्चित परिमाणवाचक कह सकते हो विशेषण। अब हम उसको विस्तार से जानते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिसे हम नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, का अंदाजा ही लगा के बात करते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो उसे आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिए, थोड़ी बर्फी। अब थोड़ी कितनी भाई? 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, तो ये कोई निश्चित स्वरूप, थोड़ी ये शब्द से हमें कोई निश्चित भाव पता नहीं चलता है या निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, तो हम इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कह सकते हैं। थोड़ी। अब ये कुछ बच्चे, अब कुछ बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, ये नहीं तय है ना, तो इस तरह से जिसका हम विशेषण का निश्चित रूप से मात्रा का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट से अध्ययन करेंगे तो आपको उसका फर्क समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। हाँ, चौथा आखिरी भेद कौन सा है विशेषण का? सार्वनामिक विशेषण। तो ये हम अगले भाग में देखते हैं। ठीक है, ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली भाग में। थैंक यू।